हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम अपनी DSSB TGT नेचुरल साइंस प्रैक्टिस सेट 20 लेके आए हैं और ये हमारी जो फर्स्ट मेगा टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम 75 क्वेश्चंस करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज़ होने वाली है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप ज़रूर स्कोर कमेंट करना आपके कितने आ रहे हैं और अपनी तैयारी भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि हमको पता है इसका क्या होता है, एम्पीयर। ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10th से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो होंगे वो 11th और कुछ 9th के आते हैं। तो इसमें हमने मेनली 10th के इंक्लूड किए हैं। जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें थोड़े क्वेश्चंस 11th 12th और 9th और थोड़े 10th से मिला के हम बनाएंगे। तो इस वीडियो में 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बायो के क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करना कि आपका कैसा गया पेपर। तो पहला जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो इजी है, आपका एम्पियर है। वोल्ट जो है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, और जो ओम है वो है आपका रेजिस्टेंस का, वॉट जो है वो पावर का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या ट्रू है? दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे फॉर्म क्लोज लूप, दे आर ऑलवेज स्ट्रेट, या दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ दो डायरेक्शन शो होगी, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगला है, अच्छा इसमें ये आप लग सकता है आपको पैरेलल है, बट इसका अगर आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर तो आपकी बिल्कुल पैरेलल रहती है। यहाँ पे अगर अंदर पूछे तो पैरेलल होती है, बट अगर ओवरऑल देखें तो ये इस तरह से बनी होती है। तो इसका मतलब है अगर आपको इनसाइड द पूछ लिया जाए बार मैग्नेट तो पैरेलल होंगे, बट ओवरऑल जो है ये क्लोज लूप बनाती है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड होता है और वो जो 7 कलर है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है? तो ये फिनोमिना कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इस केस में जो इमेजेस बनती हैं आपकी, तो F और 2F, ठीक है, ये F1 F और 2F, ये F2 और 2F2। अब जो आपका यहाँ पर इनफाइनाइट पे है वो बनेगा आपका, अगर इसको आप 1 पोजीशन मानते हो तो ये कहाँ बनेगा आपका, ये यहाँ बनेगा 1 पे। फिर जब आप इसको 2 पोजीशन मानते हो तो ये इसके बीच में बनेगा। फिर जब यहाँ 3 पोजीशन मानोगे तो ये यहाँ 3 होगा। फिर इधर अगर 4 मानोगे तो ये यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। ये अगर 5 होगा तो इनफाइनाइट पे 5 होगा, ठीक है। और 6 वाला यहाँ अगर होगा तो ये इसके सामने ही बन जाएगा। तो अगर हम देखें 3 वाले पे आपका बराबर बनता है, तो जब 2F 1 पे रखेंगे तो 2F 2 पे बनेगा, तो सेम साइज़ तभी बनेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, सेम साइज़ इमेज है, तो इसका मतलब एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसका सही आंसर है। अगला है ओम्स लॉ स्टेट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो आपका करंट है अगर हम देखें V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I और V जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। तो करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला है द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। तो पावर ऑफ लेंस किस में मेजर किया जाता है? डायोप्टर, जिसे हम मीटर इनवर्स भी कहते हैं। हर्ट्ज जो है वो हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। अगला है द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कौन से फिनोमिना के कारण होता है? वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में किए जा सके। तो हो सकता है कुछ अगर बाय मिस्टेक गलती हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। अगला है कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तो कॉनकेव मिरर एक ही केस में इरेक्ट बनाता है जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, तो बिटवीन पोल एंड द फोकस। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो है आपका कूलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? टू इंक्रीज करंट फ्लो, डिक्रीज रेजिस्टेंस, प्रिवेंट ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। तो यही इसका सही ऑप्शन है। द लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपका
इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से अगर कोई लाइट आ रही है कॉन्वेक्स लेंस से और फोकल लेंथ एफ है तो वो क्या होगी, वो अपीयर टू कन्वर्ज एट एफ। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है व्हाट डज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट। तो टेंजेंट ऑन एनी फील्ड लाइंस, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करंट, इंड्यूस्ड करंट या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट, जो टेंजेंट है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड को ही डिनोट करता है। नेक्स्ट है इफ़ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। अब आपको पता है जो आई है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो ये अगर 1 एम्पियर है, ठीक है, आपको टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, ठीक है, तो ये Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q की वैल्यू जो है 1 एम्पियर सेकेंड या 1 कूलम हो गई। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, तो अगर इसमें कहा गया है आपको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने कूलम चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो 10⁻18 ऊपर में इंटू 10/1.6, तो जो यहाँ ऊपर चला गया तो 100/6, 16×6 = 4, 16×2 32, 8, हाँ, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट ऑफ अप्लायंस दैट कैन कनेक्ट सेफली टू अ 13 एम्पियर 230 वाट मेन सॉकेट। अब आपको पता है जो पावर है, पावर का फॉर्मूला होता है VI P से आप याद रख सकते हो। तो वोल्टेज है 230 और पावर है वोल्टेज है 230, करंट है 13, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 और 3 हो जाएगा आपका 29, तो 2990 यानी कि 2.99 किलोवाट मैक्सिमम हम इसमें अटैच कर सकते हैं। अगला है हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफ़र इन 1 मिनट। तो जो 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितनी ट्रांसफ़र करेगा, तो जैसा कि आपको पता है जो एनर्जी है ये H जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर बाय टाइम, ठीक है, पावर अपॉन में टाइम, सॉरी ये नहीं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। हाँ, पावर इज इक्वल टू होता है आपका कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो वर्क जो है यानी एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम, पावर है आपका 100 वाट और टाइम है 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 100 इंटू 60 तो हो जाएगा 1000 जो 100 नहीं 1000 सॉरी 6000 जो। अगला है एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स इफ इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन विच डायरेक्शन द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका साउथ टू नॉर्थ है और इलेक्ट्रॉन बीम क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये आपका अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होके नेगेटिव डायरेक्शन मतलब आपका टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ ही जाएगा, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। फोकल लेंथ ऑफ focal length f is cut into 2 equal parts along principal axis of the 2 pieces will have equal focal length of। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अगर f फोकल लेंथ जो है उसको कट कर दिया जाए एक 2 पार्ट्स में along principal axis, तो जो 2 पीसेस होंगे उनका कितना फोकल लेंथ होगा। तो इसमें एक्चुअल में आपको यहाँ लेंस है, लेंथ नहीं है, तो इसका कहने का मतलब मान लो अगर आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको और इसका फोकल लेंथ है यहाँ पर f। अब इसको अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से काट दें, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट ये हो जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ऐसे हो गया मान लो। तो अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो लेंस को अगर हम चाहे काट भी दें तो भी इसका फोकल लेंथ वही रहेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर F रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई वी यूज़ द फॉलोइंग 3 कलर्स ऑफ वायर। तो कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन और
ब्लैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RGB, रेड ब्लैक एंड ग्रीन। नेक्स्ट है 4 रजिस्टर्स जो है जिनका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उनको सीरीज़ में कनेक्टेड दिया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 4 4 4 4 टोटल 16 हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको पॉइंट P और Q में इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम देखें तो पॉइंट P और Q, करंट आपको 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देख लें, तो ये दोनों तो है R5 और R6, ये दोनों आपके सीरीज़ में है तो इनका ओवरऑल हो गया 16। ये दोनों भी सीरीज़ में है, इनका ओवरऑल हो गया 8, ठीक है। और अब ये 8, 3 और 16 ये तीनों किस में है, ये पैरेलल में है। तो इनको जब आप निकालोगे 1/8, 1/3, 1/16, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 48 या 20, हाँ 48। तो 8 6 जा 3, 16 जा 16, 3 जा तो 6, ये हो जाएगा आपका 25, 16 6 22 3 25/48, यानी जो आपका R है वो हो जाएगा आपका 48/25 ओम रिजल्टेंट R। अब आपको पूछा है करंट अगर इतना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो V होता है आपका I × R, तो I आपका है 1.5, R है आपका 48/25। जब आप इसको यहाँ से 10 करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा तो 5 3 जा, तो अब और तो कुछ होता नहीं है, तो इसको आप हो गया 120 और 8 दिया 24, तो 144/50। तो 5 से हो गया आपका 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 5 2 जा 10, 4 4, तो 5 8 जा हो जाएगा आपका 40 और 28.8, लेकिन एक पॉइंट आ गया है तो 2.88 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्हाट इज़ द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, तो फार पॉइंट होता है इनफाइनिटी। अ बॉय इज़ अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच बट ही कैन रीड हिज बुक प्रॉपर्ली, विच डिफेक्ट। तो अगर जो है क्या कहा गया है कि रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम लास्ट बेंच, मतलब उसको दूर का देखने में दिक्कत नहीं है, पास का देखने में दिक्कत है। मतलब उसको कौन सा दोष है, जब दूर का देखने में दिक्कत नहीं है और पास का देखने में दिक्कत है, तो वो है आपका उसको हाइपरमेट्रोपिया। और उसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा होगा, वो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो उसको दूर दृष्टि दोष है यानी हाइपरमेट्रोपिया, और कॉन्वेक्स लेंस से ट्रीट करा जाएगा। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्रिज्म। तो जब भी एयर से ग्लास प्रिज्म में आएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो ये होता है आपका टंगस्टन का। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो माइकल फैराडे, न्यूटन, ऑस्टेड, विलियम गिलबर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था। H.C. ऑर्स्टेड ने जो डीसी मोटर है वो डेवलप किया था, ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो माइकल फैराडे ने। अब नेक्स्ट है आपका बायो की कुछ क्वेश्चंस। अगला है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। जो वॉल्स ऑफ फूड पाइप है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उससे हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये ध्यान रखना आप, इकलौता आपका फूड पाइप या एसोफेगस ही है जहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से कौन कौन सा आता है, तो एनारोबिक जो कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन है उससे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और ये होता कहाँ है, ये होता है आपका ईस्ट सेल में। और अगर हम देखें ह्यूमन सेल में जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तब आपका बनता है लैक्टिक एसिड, और वो कहाँ बनता है, ये बनता है आपका मसल सेल्स में, ठीक है। और आम तौर पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, गेनिंग ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका सही आंसर है गेनिंग एनर्जी। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है। ब्लड में इसी के कारण रेड कलर होता है।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, तो स्टोमेटल पोर जो है वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वाटर इन द गार्ड सेल। अगर इसके अंदर वाटर चला गया तो ये ओपन हो जाएगा, और वाटर जब इससे बाहर निकल गया तो ये क्लोज हो जाता है। अगला है फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, टू डेवलप सेक्स ऑर्गन्स, टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल, टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म। तो इसका सही आंसर है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, जो ग्रोथ हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला है अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम हार्मोनल टैबलेट्स, विच ऑप्शन शोज दैट द हार्मोन शी लैक्स इन हर बॉडी फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन चाहिए होगा, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि ओवरीज से आपका निकलता है फीमेल्स में। ठीक है। एड्रेनली जो है एड्रिनल ग्लैंड के लिए, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के लिए, जिसके लिए आयोडीन ज़रूरी होता है, नहीं तो गॉइटर रोग हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टेस से निकलता है, जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए ज़रूरी है। अगला है हाउ विल इन्फॉर्मेशन ट्रैवल इन न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में कैसे ट्रैवल करता है, डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन नर्व एंडिंग, एक्सॉन डेंड्राइट, तो यही इसका सही है पहला ही, डेंड्राइट से सेल बॉडी, उससे एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। ये ध्यान रखना, जो इन्फॉर्मेशन है डेंड्राइट में आता है आपका केमिकल सिग्नल, फिर डेंड्राइट से कन्वर्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल बॉडी एक्सॉन्स नर्व एंडिंग तक, फिर दोबारा यहाँ पर केमिकल सिग्नल में चेंज आ जाता है। फिर जो दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, फिर इस केमिकल सिग्नल को लेता है और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ये प्रोसेस चलता है। ये दोनों जो जंक्शन है, एक का नर्व एंडिंग दूसरे का डेंड्राइट, इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो ये आप ध्यान रखना। अगला है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्रेशर हो या वॉमिटिंग हो, इन सब को कंट्रोल करता है आपका हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन का मेन पार्ट जो है वो 3 पार्ट है आपका, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। और सिर्फ अगर एक आता तो मेडुला होता, बट क्योंकि यहाँ पर तीनों दिया है तो हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट होंगे। अगला है फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम, तो फ्रूट्स किससे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम ओवेरी, और ओव्यूल से क्या फॉर्म होता है, तो सीड। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, कालाजार, जॉन्डिस, कॉलेरा, सिफिलिस, तो सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, और ये बैक्टीरियम से होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम नाम बैक्टीरिया से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, ठीक है, क्या फंक्शन नहीं होता है प्यूबर्टी का, पहला है फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो 3rd और 4th ये काम टेस्टिस का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th इसका सही हो जाएगा। फिर है हाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए जो करेक्ट सिस्टम है, तो सबसे पहले आपका टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, टेस्टिस से वास डिफरेंस से यूरिथ्रा। फिर ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंज अकर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क 1 चेंज फ्रॉम फॉलोइंग एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इज बॉयज़, तो बॉयज़ में क्या सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, हाई इंक्रीज इन हाइट, वेट गेन, लॉस ऑफ मिल्क, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो क्रैकिंग ऑफ वॉइस से रिलेटेड होता है। अगला है द प्रोसेस इन विच स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट ऑफ ए वुमेन आर रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड कट एंड्स आर लाइगेटेड बाय, तो जो आपका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को जब कट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और मेल में होता है तो वासेक्टोमी, जब वासर डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। अगला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म, तो ह्यूमन जाइगोट में होता है आपका 2n, स्पर्म में होता है n, तो 2n/n मतलब 2:1 का रेशियो हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, कलर्ड ऑफ आइज, कलर ऑफ स्किन, टेक्सचर ऑफ हेयर, साइज ऑफ बॉडी। तो जो साइज ऑफ बॉडी है ये आपका एक्वायर किया जा सकता है, इनहेरिट नहीं होता है। कलर ऑफ आई इनहेरिट हो सकता है, कलर ऑफ स्किन, टेक्सचर ऑफ हेयर, ये सारे इनहेरिट हो सकते हैं, बट साइज ऑफ बॉडी आपको एक्वायर करना पड़ेगा। अगला है पी प्लांट में येलो सीड्स डोमिनेंट है और ग्रीन सीड्स के मुकाबले, हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज़ क्रॉस्ड विद ग्रीन सीडेड। ये हम ध्यान रखना, आपने पढ़ा था कि जो होमोजाइगस जो रिसेसिव है हमेशा होमोजाइगस होता है, तो ग्रीन के लिए मान लो स्मॉल जी हमने कर दिया,
और ये स्मॉल वाई ये हमको वैसे तो जी भी लिख सकते हैं, ठीक है छोड़ो, हम लेते हैं। एक है आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका येलो हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो जब F1 जनरेशन में क्रॉस होगा, व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। अगर येलो सीड लिया गया हेट्रोजाइगस और ग्रीन सीड लिया गया डोमिनेंट, तो इसमें जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 1:1 का, सॉरी ऑप्शन नंबर है, सॉरी F1 जनरेशन में ना, तो आपका 1:1 का रेशियो हो जाएगा, तो मतलब 50-50%, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है 2 वर्जन ट्रेड्स के आर बॉट बाय मेल्स एंड फीमेल्स गैमेट्स आर सिचुएटेड ऑन द 2 वर्जन ऑफ ट्रेड्स, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स में आते हैं, वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स पे। नेक्स्ट है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज़, तो ड्राइविंग फोर्स जो है इकोसिस्टम में वो क्या होता है, वो होता है आपका सोलर एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहते हैं फूड चेन। अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कंट्रोल हेरिडिटी, तो कौन सा पार्ट हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, तो वो है आपका DNA। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पैंक्रेटिक जूस, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। फिर है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर, तो दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट जनरेशन। अगला है सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, तो ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ये बार बार पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना है, ट्रिपोनिया पैलिडियम। अगला है व्हेन एजी इज़ एक्सपोज टू एयर द ब्लैक कोटिंग ऑफ, तो एजी को जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो ब्लैक कोटिंग आ जाती है, किस कारण से, तो जो सिल्वर है वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ़र AgS बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, इस वजह से ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अगला है एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक होता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। सब्लिमेशन जो है वो, और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, तो कंडेंसेशन में भी आपका वो हीट रिलीज़ हो जाएगी और फिर ठंडा होगा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है अपने आसपास से एनर्जी लेके। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप ध्यान रखना। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, तो जब भी पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड बनता है। अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो जो लेड आयोडाइड बनाने के लिए आपको लेड और आयोडीन चाहिए, तो लेड का कोई सा भी सॉल्ट इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो लेड एसीटेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू वाटर, तो कौन सा होता है, तो वहाँ होता है आपका डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और क्या बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है ना आपका, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, 2:1 का रेशियो होता है, मोल रेशियो और मास रेशियो होता है 1:8 का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, H2S I2 2HI+S, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है आपको, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, पहले वो अगर देखें तो यहाँ सल्फ़र का हुआ है ऑक्सीडेशन और आयोडीन का हुआ है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, क्योंकि इसी के प्रेजेंस के कारण इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2। अगला है सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो क्या ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कराने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट। कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। अगला है टोमेटो इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो टोमेटो के अंदर जो है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। ब्राइन इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो ब्राइन किसका सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl।
Na2CO3.10H2 इज़ कॉमनली नोन एज, तो इसका नाम है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2, टार्टरिक एसिड का एसिड दिया नहीं है आपके बुक में। अगला है व्हाट टेम्परेचर जिप्सम हीटेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसका सही आंसर है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑप्शन नंबर डी। फिर है एसिड दैट आर सोल्यूबल इन, सॉरी हाँ, यह है एल्कलीज आर, इस क्वेश्चन है आपका एल्कली आर, तो एल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। फिर है एक सब्सटेंस एक्स, ये रहा एल्कलीज आर, तो बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस एक्स यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो एक्स जो है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। एल्कलीज आर, ये वही हो गया आपका। अच्छा, बार बार ये आ गया क्वेश्चन। फिर जनरली मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता एक्सेप्ट मैग्नीशियम मैग्नीज, वो है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीजन ऐड करके वाटर बना देता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ इन सॉलिड स्टेट ये नहीं होता है, ठीक है। मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ये स्टोरेज है आपका। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, ये भी आपका फिजिकल है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ये भी फिजिकल है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है। अगला है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्या है? तो जब बेकिंग पाउडर बनता है तो टारटरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा से मिलकर बनाया जाता है। फिर है सॉल्यूशन टर्न्स लिटमस ब्लू, इट्स pH लाइकली टू बी, तो अगर ब्लू टर्न हो गया है तो वो 7 से ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। अब है विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन लेड इज पुट इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, जब हम लेड और कॉपर क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सा डिस्प्लेस हो जाएगा? विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन लेड इज पुट इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, 1 by 1 आपका सिल्वर AgCl2, तो इन दोनों केस में डिस्प्लेस होगा, एक में कॉपर एक में सिल्वर, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के लेयर से प्रोटेक्ट होता है वो है आपका कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और सोडियम, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिससे ये प्रोटेक्ट रहता है। अगला है केमिकल नेम ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम, तो लाइम का जो क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लाइम होता है आपका CaOH2, और जब ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCSL2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, तो फोटो डिकम्पोजिशन हो जाता है इस केस में। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक, तो ये एंडोथर्मिक नहीं है। अच्छा, ये सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये है, ठीक है। कंडेंसेशन ये नहीं है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर ये भी आपका एंडोथर्मिक है। एवेपोरेशन और सब्लिमेशन ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद एल्कोहल प्रोड्यूसेस, तो एल्कोहल क्या प्रोड्यूस करता है? नॉन ल्यूमिनस, लुमिनस, सूटी या स्मोकी, तो ल्यूमिनस फ्लेम, तो ये नहीं होगा, बस आपको देख रहा था मैं, इसका सही आंसर होगा नॉन ल्यूमिनस।
जो अनसेचुरेटेड है वो आपका ल्यूमिनस या सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये अल्कोहल जो है वो ब्लू कलर, क्लियर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसे हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। ल्यूमिनस का मतलब येलो फ्लेम। अगला है विच ऑफ द व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज योर ऑप्शन। तो जब एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट में डालेंगे तो एसिड जब रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो गैस इज रिलीड विद नो रिएक्शन, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल नहीं, ब्राउन कलर्ड गैस, रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, ये भी नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है ये कैसा रिएक्शन है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक भी है, ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम इसको रिएक्ट करते हैं तो काफ़ी मात्रा में आपका वाटर एनर्जी भी निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक भी है अगर कभी आ गया, बाकी कॉम्बिनेशन तो है ही है। अगला है गैस दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ चिप्स। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। सॉल्ट विच आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो वो होता है आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों सही है, तो ऑप्शन बोथ ऑफ देम। तो इस तरीके से टोटल हमने इस वीडियो में 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आप कमेंट करना कि 80 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और ये वीडियो कैसी लगी आपको वो भी आप कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, और आप कमेंट करना कि आपको इसी तरह के और वीडियोज़ चाहिए, तो हम इसी तरह के और वीडियोज़ लेके आएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और टोटल 20 वीडियोज़ हो चुके हैं। तो ये लास्ट सेट था हमारा। अब हम 2 जो लॉन्ग क्वेश्चंस या जो ओवरऑल मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो लेके आएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। एंड ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।